दयालु है, हम पर रहम कर दया कर। ये प्रभु तू करुणा सागर है, हम पर दया कर रहम कर। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम सब मिलके संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना शुरू करेंगे। प्रभु हमारे साथ हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु की सब ठीक हो। मैं विश्वास करता हूँ सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। धन्यवाद करेंगे, एक और रविवार प्रभु का प्यार अनुभव करने के लिए प्रभु हमें दिया है। मैं विश्वास करता हूँ आज संडे सभी लोग चर्च गए होंगे, पाप स्वीकार करते हुए प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त और शरीर को ग्रहण किए होंगे। पाप को कूड़ा समझकर फेंकते हुए पवित्र जिंदगी बिताते हुए आगे बढ़ने का समय है। प्रभु हम सबको एक मौका दे रहे। आज हमारे लिए प्रभु का वचन है रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, उसका अध्याय 8 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, जो आत्मा से संचालित है वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम जीवन और शांति है। इसका परिणाम जीवन और शांति है। ये वचन का अभिषेक को मुझे सुनने वाला आप सबों की जिंदगी में भेज रहा हूं। आत्मा में संचालित होकर पवित्र जिंदगी बिताने के लिए प्रभु हमें ब्लेसिंग दे रहे। काफी बार हम ये वचन सुना है। हर रोज जब हम वचन सुनते समय प्रभु का वचन से एक नया अभिषेक प्रभु हमें दे रहे। ये नया अभिषेक को हम रिसीव करेंगे। प्रभु का वचन जो आत्मा से संचालित है वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम जीवन और शांति है। आज हमारे जिंदगी को परख के देखना, मैं किसके बारे चिंता कर रहे, क्या चीज के बारे मेरी चिंता है, क्या मैं मनन कर रहे हैं, परख के देखना है। काफी लोग इस दुनिया के बारे सोचते हैं, न्यूज देखकर या अपने जिंदगी के बारे चिंता करते हैं। प्रभु का वचन हमें यह बता रहे, जो आत्मा से संचालित हैं वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं। आत्मा की बातों की चिंता, ये अनॉइंटिंग हमें चाहिए। चिंता करना है, आत्मा की बातों की चिंता, ये बहुत जरूरी है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन हमें यह बता रहे, जो आत्मा से संचालित है वे आत्मा की बातों की चिंता करता है। आत्मा की बातों, हमें पता है पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में है तो हम पवित्रता के बारे सोचते रहेगा, क्योंकि आत्मा पवित्र है, पवित्र है। इसलिए हमारा टॉपिक यह है पवित्रता। पवित्रता के बारे हम मनन करना, किस तरह मेरे परिवार में, मेरी जिंदगी में, मेरे बच्चों की जिंदगी में होलीनेस आएगा, ये हमारी चिंता की बात होना है। रोटी कपड़ा मकान नहीं। प्रभु का वचन हमें बता रहे, जो आत्मा से संचालित हैं वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम जीवन और शांति है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिंदगी को परख के देख, क्यों हमारी जिंदगी में जीवन नहीं है, क्यों हमारी जिंदगी में शांति नहीं है। कारण नहीं की है, हम ज्यादा चिंता करते हैं इस दुनिया के बारे, बाकी सब चीज के बारे हम चिंता करते हैं, लेकिन आत्मा के बारे चिंता करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। आध्यात्मिक जिंदगी के बारे चिंता करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम सबको ये ब्लेसिंग दे रहे। रोज हम प्रार्थना करते हैं, उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 24-42 पद संख्या, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। वचन को इस्तेमाल करते हुए हम प्रार्थना कर रहे हैं। संतबत्ती के सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए और ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला, शब्द मात्र से सब रोगियों को चंगा किया। ईसा नबी की भविष्यवाणी उनके जिंदगी में पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे दुर्बलताओं को दूर कर दिया। आज ये वचन का अभिषेक को रिसीव करते हुए आत्मा में संचालित होने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति को हम रिसीव करेंगे। प्रभु हमें ब्लेसिंग दे रहे। प्यारे प्रभु,
आज हमारे जिंदगी से हर एक टेंशन, वरीज, इस दुनिया के बारे चिंता को दूर कर दे प्रभु। हर एडिक्शंस दूर होने दो प्रभु। नशे, शराब, पाप के बंधन दूर होने दो प्रभु। हमें पवित्र बना दीजिए प्रभु। नौजवान बच्चों को समर्पित करते हैं प्रभु, इन पर रहम कर, दया कर, आत्मा से संचालित होकर पवित्र जिंदगी बिताने के लिए छोटे से बड़े तक हर एक को ब्लेसिंग दे प्रभु। कोर्ट केसेस दूर होने दो, कंफ्यूजन्स दूर होने दो, अपवित्रता, अशुद्धता, व्यभिचार, पाप हमारे परिवार से दूर होने दो प्रभु। हर एक वासना हमारे जिंदगी से दूर होने दो प्रभु। जीवन और शांति हमारे घर में आने दो। जीवन और शांति हमारे जिंदगी में अनुभव करने के लिए हमें ब्लेसिंग दे प्रभु। काफी भाई बहन प्रभु बहुत डिप्रेशन में है, दुख के हालात में है प्रभु। जीवन और शांति पवित्र आत्मा से संचालित होने के लिए प्रभु इनको ब्लेसिंग दे। इस प्रोक्त की प्रार्थना सुन लीजिए। जितने भी भाई बहन आईसीयू में, वेंटिलेटर में है प्रभु, इन पर रहम करते आकर विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग को मनन करते हुए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। यीशु मसीह के घावों के जरिए हम भले चंगे हो गए हैं प्रभु। हम रिसीव करते हुए पवित्र आत्मा की शक्ति रिसीव करते हुए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु। मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन आमेन। पवित्र आत्मा से संचालित होकर जिंदगी बिताने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। प्रभु का वचन एक और बार सुनो। जो आत्मा से संचालित है वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम जीवन और शांति है। इस वचन के पहले लिख रखा है, जो शरीर की वासनाओं से संचालित है वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम मृत्यु है। मृत्यु बहुत कठिन शब्द इस्तेमाल किया है। हमसे अधिकतर लोग शरीर के बारे चिंता करते हैं। शरीर की चिंता प्रभु का वचन हमें बता रहे, इसका परिणाम क्या है? मृत्यु। मृत्यु। ये वचन सुनते समय हम डरना है, हमारे जिंदगी को परख देखना। हमसे अधिकतर लोग शरीर से हमें मिलने वाला खुशी और शरीर में किस तरह हम खुशी दे सकते इसके बारे में मनन करते हुए हमारी जिंदगी बिता रहे। प्रभु का वचन, जो शरीर की वासनाओं से संचालित है वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम मृत्यु है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम ये वचन सुनते समय हमारी प्यारी माता मरी की काश मध्यस्थता हमें मिल रहा है। हम पवित्र आत्मा से संचालित होकर पवित्र जिंदगी बिताने के लिए और हमारे परिवार में, हमारे बच्चों की जिंदगी में जीवन और शांति हमें मिलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं हमारी प्यारी माता मरियम। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक और बार ये वचन हर एक पल, एक सेकंड हमारे दिल में होना है। प्रभु का वचन, जो शरीर की वासनाओं से संचालित है वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम मृत्यु है। जो आत्मा से संचालित है वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम जीवन और शांति है। इसलिए जीवन और शांति चाहिए तो आज से आत्मा की बातों के बारे चिंता करना है। प्रभु का वचन पद संख्या 7 में, क्योंकि शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल है। प्रतिकूल है। शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल है। हमें पता है, दाऊद नबी की कहानी हमें पता है। उनकी जिंदगी में वासना के कारण ईश्वर से दूर चला गया। बत्शेबा नहाते हुए देखा और प्रभु से दूर चला गया। शरीर की वासना, प्रभु के वचन में बता रहे, क्योंकि शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल है, ओपोजिट है।
आज हम ये वचन सुनते समय संत माइकल महादूत हमें प्रेरणा दे रहे, वचन की शक्ति दुधारी तलवार। बेटा बेटी, आपके जिंदगी में शरीर के बारे जो चिंता है, शरीर की वासना है, ये ईश्वर के प्रतिकूल है, ओपोजिट है। इसलिए ये बंद करना। शरीर में किस तरह खुशी देना, इस तरह की सोच, नशे, शराब, व्यभिचार, पाप करने की सोच, मोबाइल में गलत चीज को देखने का सोच, बुरे आदतों को खत्म करना है। प्रभु का वचन, क्योंकि शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल है, वह ईश्वर के नियम के अधीन नहीं होती और हो भी नहीं सकती। कुछ लोग एडजस्टमेंट करते हैं, अपने आप को कुछ बहाना बोलते हुए पाप करते रहते हैं। मास्टरबेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, व्यभिचार पाप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, अबॉर्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे बोलकर अपने आप को न्याय स्थापित करने के लिए कोशिश करता है। प्रभु का वचन ये बता रहे, शरीर की वासना ईश्वर के नियम के अधीन नहीं होती और हो भी नहीं सकती। जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित है, उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। नौजवान बच्चे आते हैं, फादर जी प्रार्थना करो, बाहर जाना। यह जिंदगी में काफी रुकावटें हैं, पाप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, गलत काम करते हुए जिंदगी बिताते हैं, गलत चीज को देखते हुए, गलत काम करते हुए जिंदगी बिताते। प्रभु का वचन हमें बता रहे, देखो जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित हैं, उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। अभी ध्यान से प्रभु का वचन सुनो, यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित है। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता, वह मसीह का नहीं, वह मसीह का नहीं। इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन सुनते समय याद करना है, हम सबको प्रभु पवित्र लहू, पवित्र रक्त बहाते हुए हम सबको खरीद लिया है। अब प्रभु का प्यार को अनुभव करना, बैप्टिज्म के जरिए, सैक्रमेंट के जरिए हम सब मसीह का है। इसलिए पाप को छोड़ते हुए, वासना को छोड़ते हुए पवित्र जिंदगी बिताने के लिए हम कोशिश करेंगे। ये वचन हम सुनते समय संत माइकल महादूत से हमें मिलने वाला छुटकारा को रिसीव करते हुए प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करें, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करें। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर से फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए ये 40 काल में हम निर्णय लेंगे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हुए, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा को हमारे अंदर रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। डरने का कोई जरूरत नहीं है। पाप स्वीकार करते हुए हमारे जिंदगी में पवित्र आत्मा की शक्ति को अनुभव करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। वचन हमें याद दिला रहे हैं 12 पद संख्या में, इसलिए भाइयों शरीर की वासनाओं का हम पर कोई अधिकार नहीं। विश्वास करने के लिए, पाप को छोड़ने के लिए तैयार है तो, इसलिए भाइयों शरीर की वासनाओं का हम पर कोई अधिकार नहीं। हम उनके अधीन रहकर जीवन नहीं बिताए। यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे। कौन मरना चाहते हैं? कोई भी नहीं है। इसलिए प्रभु पर विश्वास रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं को दमन करेंगे, दमन करना, तो आपको जीवन प्राप्त होगा, जीवन प्राप्त होगा।
धन्यवाद करेंगे इन वचनों के लिए। और वचन हमें आगे बता रहे, जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित है, जो लोग पवित्र आत्मा की आवाज को सुन रहे, जो लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा को रिसीव कर रहे, आज पाप नहीं करना ये गलत है, आज माफी देना, आज सॉरी बोलना है, ऐसे पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए तैयार है, तो प्रभु का वचन हमें बता रहे, जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित है वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। ये वचन को रिसीव कर, ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। नहीं जी, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य हमारे लिए है, कोई भी डरना नहीं। पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे, प्रभु की आवाज को सुनेंगे। प्रभु का वचन, आप लोगों की दासों का मनोभाव नहीं मिला जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। अजमाइश, टेम्पटेशन, प्रलोभन आते समय बोलना है, मेरे शरीर में पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र रक्त के सामर्थ्य है, मुझे पाप नहीं करना, मैं कमजोर नहीं, मेरे साथ मेरा प्रभु यीशु मसीह है, ये बोलते हुए पाप को छोड़ना है। प्रभु का वचन, आप लोगों को गोद लिए गए पुत्रों को मनोभाव मिला है जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा है पिता, अब्बा है पिता। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा से संचालित होकर प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हमारे साथ है, हमारे परिवार में आके हम सबको आशीर्वाद दे रहे, ब्लेसिंग दे रहे। माता मरी की कास मध्यस्थता हमें मिल रहे हैं, संत माइकल महादूत की कास सहायता, सभी दूतों और संतों की कास सहायता, संत एंथनी की कास सहायता हमें मिल रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हर एक को समर्पित करता हूं प्रभु। नशे, शराब, पाप के बंधन इनके जिंदगी से दूर होने दो प्रभु। आत्मा में संचालित होकर प्रभु जीवन, पवित्र जिंदगी बिताने के लिए प्रभु इनको ब्लेसिंग दे। हर एडिक्शन से इनके जिंदगी से दूर होने दो प्रभु। हर बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं प्रभु, रहम कर दया कर। जितने भी भाई बहन आईसीयू में, वेंटिलेटर में है प्रभु, रहम कर दया कर प्रभु। हर एक वायरस, बैक्टीरिया इनके शरीर से यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो प्रभु। पैंक्रियास में इन्फेक्शन यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। कोलेस्ट्रॉल, शुगर, प्रेशर की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। बहुत आशा रखकर ये प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक को छू ले प्रभु। अपने हाथ में स्कैनिंग रिपोर्ट रख के प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। मेरे शरीर में कोई ट्यूमर है, स्टोन्स है, मेरा प्रभु मुझे चंगा करेगा, ऐसा विश्वास करते हुए प्रार्थना में भाग लेने वालों को प्रभु इसी वक्त छू ले। इनके शरीर से ट्यूमर, स्टोन से यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। ब्लड इन्फेक्शन, जॉन्डिस, हर एक बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। आर्थराइटिस की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। कैंसर पेशेंट्स को समर्पित करता हूं। शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की बीमार प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। हड्डियों में दर्द यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। माइग्रेन, सिर दर्द यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। व्हाइट पैचेस शरीर से यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। अनिका को समर्पित करता हूं, अनमोल को समर्पित करता हूं, लखविंदर को समर्पित करता हूं, अग्नेस के लिए प्रार्थना करता हूं, किरण के लिए प्रार्थना करता हूं, सोनू के लिए प्रार्थना करता हूं, मोनिका, पुष्पा के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु रहम कर, दया कर। एक जेम्स के लिए, जोएल के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले। थैंक यू जीसस, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, आत्मा में पवित्र आत्मा के जरिए जिंदगी बिताने के लिए हमें कृपा देने के लिए धन्यवाद। हमारे नौजवान बच्चों को ब्लेसिंग देने के लिए धन्यवाद प्रभु। इनके शरीर से, इनके जिंदगी से हर एक रुकावटें दूर किया जावे प्रभु। शादी में रुकावटें दूर किया जावे प्रभु। घर बनाने में रुकावटें यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर किया जाए। आमेन, 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 आमेन। आज रात को ट्रैवलिंग करने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। इंटरव्यू के लिए जाने वाले बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद।
आज वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, आपके मिनिस्ट्री में प्रभु आशीष दे रहे, रिलीजियस प्रोफेशन के एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, बर्थडे मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, विधवा औरतों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, अनाथ बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, विदेश से प्रार्थना में भाग लेने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, पीआर एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, आपके जॉब एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, पेंशन एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, छोटे बच्चों को प्रभु आशीर्वाद दे रहे, स्टूडेंट्स को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। धन्यवाद धन्यवाद। कोर्ट केसेस आपके जिंदगी से दूर होने दो, परिवार से कंफ्यूजन, डिवोर्स की सोच, डिप्रेशन की सोच दूर होने दो, सुसाइड टेंडेंसी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। धन्यवाद धन्यवाद। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो चौदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ, सभी पुरोहितगण के साथ मिलकर, जितने भी चर्च से पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योगदान से, पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ अधिकार मुझे मिला है, यह अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, यह पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माता मरियम के कस मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, सभी संतों और संतनियों की सहायता को इस्तेमाल करते हुए, ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन आमेन। बहुत सारे भाई बहनों को प्रभु आज डिलीवरेंस दिया है, पवित्र आत्मा में संचालित होकर पवित्र जिंदगी बिताने के लिए प्रभु हमें ब्लेस किया है। ये गुड न्यूज को आप एक दूसरे के साथ शेयर करना है। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनने के लिए फिर मिलेंगे। बहुत प्यारे से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।